खुशखबरी खुशखबरी स्वयं सहायता समूह की सभी दीदियों को खुशखबरी। आज हम लेकर आए हैं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सभी के बीच आज हम बताएंगे। इसलिए सभी दीदियों को बधाई हो, क्योंकि आ गई है एक और भर्ती। हमारे स्वयं सहायता समूह में आ गई है एक और भर्ती। जो भर्ती का नाम है हमारे यहाँ पर लेखपाल की भर्ती आ गई है, जिसे कहते हैं बुक कीपर। बुक कीपर की भर्ती आ गई है। तो सभी स्वयं सहायता समूह की दीदियां ध्यान दें कि बुक कीपर की योग्यता कितनी होनी है, वेतन कितना मिलना होगा, कैसे करें आवेदन और कौन बन सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इसलिए हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदी जो जुड़ी हुई है स्वयं सहायता समूह से, वो दीदी ध्यान दे और वीडियो को बहुत ही अच्छे ध्यान से सुने और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दीदियों तक पहुंचाएं कि जो लेखपाल की भर्ती में आवेदन करना चाहती हैं वो समय अनुसार अपना आवेदन कर सके और लेखपाल बन सके। जो हमारी दीदी बुक बीके बनना चाहती हैं, बुक कीपर इच्छुक हो बीके बनने की, तो वो उन तक ये सारी जानकारी पहुंचती जाए। इसलिए आप दीदी वीडियो को शेयर कर दिया करें, जिससे कि हमारी स्वयं सहायता दीदी कोई भी ऐसी ना छूटे जो बुक कीपर की नौकरी करना चाहती हूँ। तो बहुत ही खुशखबरी की बात है हमारी सभी दीदियों के लिए। बुक कीपर की नौकरी, जो लेखपाल की नौकरी है जिसे इंग्लिश में बुक कीपर कहते हैं, ये आपको हर गांव में मिलेगी। इसकी जो भर्ती है ये हर गांव में होनी है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ 5 या 6 जनों की ही भर्ती है, ये ऐसा नहीं है। ये हर गांव में आपको ये भर्ती मिलने वाली है। हर गांव की महिलाओं को ये भर्ती मिलेगी। और ये मिलेगी किस प्रकार, ये हम आपको बताते हैं इस पूरी वीडियो के तहत। जहाँ पर जिस गांव में समूह बने हुए हैं, जहाँ पर समूह बने हुए हैं, वहाँ पर 5 समूह पर एक ग्राम संगठन बनाया जाता है। कभी कभी 10 समूह भी हो सकते हैं। 10 समूह पर भी एक ग्राम संगठन बना दिया जाता है। और 5 या 10 होने के बाद भी अगर 2 गांव छोटे छोटे होते हैं तो उन दोनों गांवों को मिलाकर एक ग्राम संगठन का निर्माण किया जाता है। ग्राम संगठन 5 समूहों पर मिलकर बन जाता है। ग्राम संगठन क्या होता है और ग्राम संगठन के अंदर ही आपकी ये लेखपाल की नौकरी आई है। तो मेरा मेन उद्देश्य है कि आपको धीरे धीरे ग्राम संगठन तक पहुंचाना और उसको अच्छे से समझना, कि जिससे आप उसे अच्छे से समझें कि ग्राम संगठन क्या होता है। तो मैं शुरू से ही आपको अच्छे से बताऊंगी कि जो एक बार में आप ये इस वीडियो के तहत समझ जाएं। ग्राम संगठन जो हमारे समूह होते हैं, जैसे हम समूह बनाते हैं 10 महिलाओं के और उस समूह का एक नाम रखते हैं। किसी भी नाम से आप समझ लिए, श्री गणेश धाम के नाम से आपने समूह का नाम रख लिया, या आपने ममता समूह रख लिया, या अन्य परी समूह रख लिया। बहुत सारे ऐसे समूह के नाम रख लेते हैं अपने अपने, जिससे कि वो समूह के नाम से ही जानी जाती हैं। वो 10 की 10 दीदियाँ हमारी समूह के नाम से ही जानी जाती हैं। ऐसे ही फिर 5 समूह से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा समूह भी हो सकते हैं, क्योंकि गांव की जनसंख्या के ऊपर है कि इसमें कितनी जनसंख्या होने के कारण समूह कितने बने हैं। ठीक है,
वैसे जो हम ग्राम संगठन की बात कर रहे हैं 5 समूह पे, कभी कभी 18 समूह पे, वो देख लिया जाता है गांव की कितनी जनसंख्या है, कितने वहाँ से समूह बने हैं, उसी के आधार पर वहाँ पर एक ग्राम संगठन का निर्माण होता है। ग्राम संगठन क्या होता है, अब इस बात को आप समझें। ग्राम संगठन समूह के ऊपर जो सभी समूह को अपने अंडर में कार्य कराता है वो ही ग्राम संगठन होता है। समूह की सारी जिम्मेदारी ग्राम संगठन की होती है। ग्राम संगठन में 1,10,000 रुपये जो आते हैं CIF का पैसा, वो हमें ग्राम संगठन के द्वारा ही मिलता है। अगर कहीं पे ग्राम संगठन नहीं बना है तो वहाँ पर ग्राम संगठन बनाया जाएगा, कुछ समय के बाद बनाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर समूहों की संख्या कम होने के कारण वहाँ पर ग्राम संगठन नहीं बनाया जा रहा है। ग्राम संगठन जब बनता है तो जितनी भी हमारे समूह की दीदियाँ होती हैं, चाहे 10 समूह हों, वो सभी दीदियाँ उस बैठक में आती हैं और उन्हीं के बीच में से हमारे 5 पदाधिकारी चुने जाते हैं। सभी दीदियों की सहमति से 5 पदाधिकारी चुने जाते हैं, जिसमें अध्यक्ष होता है, कोषाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, सचिव होता है, उप सचिव होता है। ये हमारे 5 पदाधिकारी होते हैं और एक होता है हमारा बुक कीपर। तो हमारे टोटल ग्राम संगठन के पदाधिकारी 6 होते हैं, जहाँ से निकलती है ये बुक कीपर की भर्ती, और ये भर्ती होनी है, और ये सभी गांव में सभी ग्राम संगठनों में ये भर्ती होनी है। तो आप सभी को दीदी पता चल गया होगा कि बुक कीपर कहाँ से आती है भर्ती। ग्राम संगठन के अंदर ये एक बुक कीपर की दीदी चुनी जाती है, बुक कीपर दीदी चुनी जाती हैं। अब सुन लीजिए, ये बुक कीपर की दीदी चुन ली हमने ग्राम संगठन से, और हमें पता चल गया ग्राम संगठन कैसे बनता है। अब बात आती है ग्राम संगठन में बुक कीपर का कार्य। बुक कीपर का जो कार्य होता है वो होता है दीदी हमारे ग्राम संगठन के रजिस्टरों का लेखा जोखा। जो हमारे लेखपाल हैं ग्राम संगठन की, वो ग्राम संगठन का लेखा जोखा संभालती है। उनको लिखने होते हैं 14 रजिस्टर। हमारे ग्राम संगठन में 14 रजिस्टर होते हैं। मैं उन 14 रजिस्टरों का आपको नाम भी लिखवाऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी भी कि दीदी आपका बुक कीपर दीदी का कार्य क्या होना है, और सारी बातें आपको बताएंगे हम। जो हमारे 14 रजिस्टर होते हैं उनका मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। पहले हम बात कर लेते हैं, जो हमारी बुक कीपर की दीदी चुनी जाएंगी उनकी योग्यता होनी चाहिए 10वीं या 12वीं। या वो तो दीदी 10वीं होनी चाहिए या वो दीदी 12वीं होनी चाहिए पढ़ाई में, और वो मीटिंगों में आने जाने में उन्हें घर से सहमति होनी चाहिए। वो अपने घर से पूरी सहमति के साथ ही इस नौकरी को कर सकती हैं, क्योंकि ग्राम संगठन एक समूह की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसमें बहुत सारे समूह होते हैं, समूह की हर दीदी की समस्या का समाधान करना होता है, उनका लेखा जोखा संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनकी बैठक भी लेनी होती है। तो इसलिए दीदी वही दीदी इसमें बुक कीपर की नौकरी करें जो दीदी इच्छुक हो, अपने परिवार से सहमति से आएं और इस भर्ती के लिए आवेदन करें। ठीक है। जो हमारे ग्राम संगठन में 5 पदाधिकारी होते हैं, वो भी उन सभी समूहों में से ही वे 5 अधिकारी चुने जाते हैं। ग्राम संगठन कैसे बनता है, ये भी क्वेश्चन हमारा छूट गया। ग्राम संगठन कैसे बनता है? जब हमारी ये समूह की
एक दिन निर्धारित कर लिया जाता है, वहाँ की समूह सखी से बात कर लिया जाता है कि हमें ग्राम संगठन बनाना है यहाँ पे। तो फिर वहाँ सभी दीदियाँ, हमारे सभी समूह की दीदियाँ आ जाती हैं और सभी उन्हीं में से ही ब्लॉक के द्वारा बीएमएम आप लोगों तक पहुँचते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी आप तक आ सकते हैं उस बैठक में। और फिर वहाँ पे सभी दीदियों में सभी की सहमति से उस 5 अधिकारियों को चुने जाते हैं और उनको अपनी अपनी जिम्मेदारी दिया जाती है। और एक अच्छे से प्रोग्राम होता है, ऐसे नहीं, बहुत अच्छे से हमारी आईसीआरपी की टीम भी आ सकती है वहाँ पे। कभी जब ग्राम संगठन बने तो आप सभी को पता चलेगा कि ग्राम संगठन कैसे बनता है, जहाँ पर नहीं बना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। हमने योग्यता की बात कर ली है, कार्य की बात कर ली है, उनकी कैसे बनाना है ग्राम संगठन, कैसे बनना है लेखपाल, ये सब हमने आपको बता दिया है। इसमें रह गया आपका वेतन कितना मिलेगा और रजिस्टरों के बारे में। तो ग्राम संगठन की जो रजिस्टर होते हैं 14 रजिस्टर होते हैं। 1 या 2 कम हो जाएं वो आपको हम बाद में अपडेट करते रहेंगे। पहला रजिस्टर होता है इसमें बैठक प्रस्ताव एवं उपस्थित पुस्तक। तो जो पहला रजिस्टर है ग्राम संगठन का, तो इसमें बैठक प्रस्ताव, जब हमारे ग्राम संगठन की बैठक होती है तो उसमें हमारी सभी समूह की दीदियां उस बैठक में जाती हैं और वहाँ पर एक रजिस्टर होता है जिसमें हम अपनी हाजिरी लगवाते हैं। उसमें लेखा जोखा होता है हमारी हाजिरी का भी और बैठक का प्रस्ताव कि आज ये बैठक हुई है ग्राम संगठन की, इसमें हमारी सभी दीदियों को ये चर्चा किया और विचार किया, ये सब प्रस्ताव में लिखना होता है। ये लिखने का जो कार्य है वो हमारे बुक कीपर दीदी ही करेगी, जो हमारी लेखपाल दीदी बनेगी वही ये कार्य को करेंगी। दूसरा रजिस्टर है इसमें सदस्य रजिस्टर। ये एक रजिस्टर ऐसा होता है जिसमें एक समूह का ऊपर नाम दे दिया होता है और फिर नीचे उनके सदस्यों का नाम लिखा रहता है। ये सारा हमारा एक सभी समूह का रजिस्टर होता है। तीसरा रजिस्टर है इसमें रसीद पुस्तक। जब हम ग्राम संगठन से पैसा लेते हैं 1,10,000 रुपये या उससे कम भी लेते हैं तो हमारी रसीद जो होती है वो हमारी जमा करने की और लेने की, निकासी और जमा करने की दोनों तरह की हमारी पुस्तक होती है। उसमें हमें वो रसीद पुस्तक में लिखा होता है। चौथा है हमारा बाउचर पुस्तक। पांचवा है हमारा जो भी मैंने बताया बाउचर, और पांचवा है हमारा नगद पुस्तक, किससे हमने नगद लिया है और किससे हमें दिया है ये सब उसमें लिखा होता है, सभी के हस्ताक्षर भी होते हैं। छठा रजिस्टर है हमारा साधारण खाता बही प्राप्त और भुगतान, जिसमें हमने कितना ग्राम संगठन से पैसा दिया है वो सब और कितना वापस लिया है ये सब उसमें लिखना होता है। सातवां रजिस्टर है हमारा ऋण पुस्तक, कि हमने किस किस को ऋण दिया है ये सब हमें उसमें लिखना होता है, मेंटेन करना होता है एक एक रजिस्टर को। आठवां रजिस्टर है हमारा समूह पासबुक पुस्तक। समूह की पासबुक एक होती है, जब भी हम ऋण लेने जाते हैं या ऋण जमा करने जाते हैं तो अपनी पासबुक साथ लेकर जाना होता है। ठीक है। 10वां है हमारा ग्राम संगठन ऋण का डीसीबी पुस्तक। ये हमारे पूरे ग्राम संगठन की होती है, जितने भी समूह हैं उसमें ये पूरा प्रस्ताव होता है कि किसको कितना ऋण दिया गया है। ये हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक होती है। 11वां है हमारा बैंक लीकेज रजिस्टर, कि हमारे जो बैंक से लीकेज है, कितने पैसा हमारा बैंक से आया है, कितना पैसा हमारा बैंक में है, ये सब हमारा उस रजिस्टर में लिखना होता है। क्योंकि ग्राम संगठन का एक जो हमारे 5 पदाधिकारी हैं उनका भी एक समूह खाता खुलता है, ग्राम संगठन के नाम से एक खाता खुलता है, इसलिए ये बैंक लीकेज रजिस्टर होता है। क्योंकि जो आने वाला पैसा है वो खाते के द्वारा ही आता है ग्राम संगठन में। ग्राम संगठन के नाम से एक खाता खुलता है बैंक में और फिर उसमें पैसा आता है, फिर वो पैसा निकाल के वहाँ से समूह में दिया जाता है।
जिस समूह को ज़रूरत होती है, इसलिए वो पैसा फिर समूह में बांट दिया जाता है। ऐसे ही जैसे कि उनसे वापस लेते हैं, सेम ऐसी ही प्रक्रिया करते हैं। फिर वो पैसा जैसे हम बांटते हैं, ऐसे उनसे किस्तों के हिसाब से वो पैसा ले लेते हैं और फिर वो खाते में जमा करते रहते हैं। 13वां रजिस्टर हमारा स्टॉक और संपत्ति रजिस्टर। 14वां रजिस्टर हमारा मासिक प्रतिवेदन। ग्राम संगठन में ये सब देखा जाता है कितना स्टॉक है और कितनी हमारी संपत्ति है। संपत्ति हमारी पैसा ही होता है, उसमें कि हमारे पास कितना पैसा आया है, एक साल का रिकॉर्ड पूरा चेक कर लेते हैं, समय समय पर लिखना होता है। और प्रतिवेतन, मासिक प्रतिवेतन का होता है कि महीने में कितने समूह को पैसा दिया है, कितना हमने लिया है, कितना हमें वापस मिला है और कितना बाकी है, ये हर महीने चेक होता रहता है। तो ये 14 रजिस्टर हैं जो आपको लिखने होते हैं। बुक कीपर की जिम्मेदारी है वो इन रजिस्टर को बहुत अच्छे से लिखे, क्योंकि इन पे कितने समूह की ज़िंदगी टिकी रहती है। किसी के अगर खाते में गलत पैसा चढ़ा दिया तो वो बेचारा गलत ज़्यादा पैसा देगा तो कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए बुक कीपर 12वीं कम से कम या 10वीं तो होनी ही चाहिए, और उसे अच्छे से लिखना और पढ़ना, और वो थोड़ा सा समूह के बारे में जानती हो जिससे कि वो अच्छे से समझ सके। और बाकायदा जो हमारी बुक कीपर दीदी होती है, जब ये चुनी जाती है, चुने जाने के बाद इनकी 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। हालांकि में 3 से 5 कर दी गई है, वो भी नए अगर अपडेट आते हैं, नए अपडेट आते हैं वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन अब 5 की हो गई है, 5 की शायद हो गई है, तो कोई नहीं, वो हम आपको टाइम से बताते रहेंगे कितने दिन की ट्रेनिंग है। 5 दिन की अगर ये ट्रेनिंग होती है तो इन 5 दिन में आपको 14 रजिस्टर हैं, इन सभी को लिखना सिखाते हैं वो, कि आपको इनमें कौन से कब और कैसे कैसे ये आपको लिखना होता है। और ग्राम संगठन की बैठक करना कैसी होती है वो सब आपको ट्रेनिंग के अंदर सिखाते हैं, क्योंकि ग्राम संगठन के जो बुक कीपर होती हैं वही इस ग्राम संगठन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उस दीदी पर ही, क्योंकि उनके ऊपर ही सारे समूह की जिम्मेदारी है। क्योंकि जो लेखा जोखा लिखता है उसे ही पता रहता है कितना हिसाब, कितना कम, कितना बढ़ा, कितना घटा, ये सब उसी दीदी के हाथ में रहता है। जो हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और उप सचिव और कोषाध्यक्ष होते हैं, ये भी जिम्मेदार होते हैं। ये सिर्फ हमारी महत्वपूर्ण जो मीटिंग में बैठक होती हैं उनकी जिम्मेदारी निभाते हैं, कि समूह को अच्छे से चल रहा है, ये सब चीज़ें ये हमारे सब ये 5 पदाधिकारी देखते हैं। इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ग्राम संगठन में, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है वो हमारी लेखपाल की। तो वो दीदी जो बुक कीपर बनना चाहती हैं वो कृपया ध्यान दीजिए, आपको समूह के बारे में जो NRLM है जिससे आप जुड़ी हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। उससे अधिक आपको समूह से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बुक कीपर कहीं गलती कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, इसलिए। और अब बात करते हैं आवेदन का। तो हमने बताया है कि जब ग्राम संगठन में आपकी ये वहाँ पर निर्माण होगा, जब ये आपका चुने जाएंगे बुक कीपर। और एक ग्राम संगठन में एक ही बुक कीपर हो सकती है, अन्यथा 2 नहीं हो सकती है, ये भी आप ध्यान रखना। दूसरा है हमारा इसका वेतन। इसका जो वेतन होता है इसका 9,000 रुपये महीना वेतन होता है। अगर इसकी जो सैलरी है उसमें कोई अपडेट आया होगा नया तो वो भी हम आपको बताते रहेंगे समय समय पर। तो दीदी, आप जो भी इच्छुक दीदी हो, जब आपके यहाँ पे ग्राम संगठन बने तो आप इसमें आवेदन ज़रूर करें और इस नौकरी को आप ले सकती हैं बहुत ही अच्छे से। पर आपको समूह NRLM से जुड़ी हुई सभी जानकारियों की अच्छे से जानकारी हो,
आप जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हो, किसी तरह के आप पर बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए और आप इसकी बैठक लेने में भी सक्षम हो। आप सभी को हमारी तरफ से आप सभी को बधाई हो और इस नौकरी को जल्द से जल्द आप लीजिए और दीदी अपने सारे समूह को एक्टिव रखें और सभी को अदर से अदर जानकारी दें।